हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है क्लियर एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। आज अपन एमपीपीएससी का जीएस पेपर 4 यूनिट 1 फिलोसोफर्स थिंकर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स का जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है उसमें अपन कबीर दास जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, गुरु नानक जी के बारे में वीडियो कवर कर चुका हूँ। आप उनको जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो अपन काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें रखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है ना। अपन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे कि जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रेलेवेंट नहीं है। देखिए, अपन इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन उतना अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि अपने भी ब्रेन की कुछ लिमिटेशंस हैं। तो अपन सिंपल पढ़ेंगे, शॉर्ट पढ़ेंगे और इतना पढ़ेंगे कि आप एग्ज़ाम में एक बहुत अच्छा और कंस्ट्रक्टिव आंसर लिख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ और चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन पढ़ने वाले हैं इंडियन मिस्टिक पोएट एंड सेंट जो कि कबीर दास जी हैं। इतने महान सेंट कबीर दास के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं जिनकी टीचिंग्स ऑल अराउंड हर जगह तक फैली और शायद ही हिंदुस्तान में कोई आदमी हो जो इनके नाम से वाकिफ़ ना हो। इतने महान गुरु थे, इतने महान सेंट थे कबीर दास जी। तो अपन इनके बारे में आज पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। पहली बात करते हैं इनका बर्थ कहाँ हुआ। इनका बर्थ 15 सेंचुरी 1440 एक होली सिटी वाराणसी में हुआ, जो कि कहाँ पर है, आपके फेवरेट देश पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो अपने महान भारत देश के अंदर। वो भी कहाँ पर, यूपी में, है ना। यूपी में उनका जन्म हुआ, वाराणसी के अंदर। वाराणसी तो जगह ही ऐसी है कि वहाँ पर संत ही पैदा होते हैं। अब इनका जो रिलीजन है एक्चुअली क्या है ना, ये कंफर्म नहीं है। इस देश में थोड़ी यही दिक्कत है कि इंसान की जो टीचिंग्स है, उन्होंने जो लोगों को चीज़ें सिखाई उस पर आप नहीं जाएंगे। पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि वो हिंदू थे या वो मुस्लिम थे या वो कुछ और थे, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा इनका जो रिलीजन है वो कंफर्म नहीं है। लेकिन फिर भी लोग ऐसा बोलते हैं, ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है या कुछ प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा बोलते हैं कि ये इनका जो अर्ली लाइफ थी वो एक मुस्लिम फैमिली में थी। वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी जो अर्ली लाइफ थी वो एक मुस्लिम फैमिली में उन्होंने रहन सहन किया था। लेकिन बाद में वो एक हिंदू भक्ति टीचर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे। अब वो भक्ति टीचर कौन थे वो पर आगे बताऊँगा मैं। तो वो ऐसा था कि लोग बोलते हैं कि वो पहले मुस्लिम फैमिली से थे अर्ली लाइफ, लेकिन वो बाद में एक हिंदू भक्ति लीडर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे, है ना। इंडियन मिस्टिक पोएट एंड सेंट हुज राइटिंग इन्फ्लुएंस्ड हिंदुइज्म भक्ति मूवमेंट। मतलब ये इंडिया के ऐसे पोएट और सेंट थे जिन्होंने हिंदुइज्म भक्ति मूवमेंट को तक इन्फ्लुएंस किया था। हिंदू भक्ति मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, साउथ में स्टार्ट हुआ था, साउथ इंडिया में भी कहाँ पर, 8th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, है ना। 8th सेंचुरी में साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था। और सबसे अच्छी बात ये कि कबीर जी के जो वर्सेस हैं, जो दोहे हैं, वो सिखिज़्म के जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें भी पाए जाते हैं। सिखिज़्म का स्क्रिप्चर क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब, उस तक में इनके वर्सेस दिए गए हैं। तो इनकी टीचिंग्स कितनी ग्रेट होंगी आप समझ सकते हैं। ये कबीर दास जी हैं। ये राम का नाम लेते रहते थे, अपना काम करते रहते थे। इतने शानदार ये पोएट है कि पूछो मत। आगे चलते हैं, अपन इनके बारे में और पढ़ेंगे। ये रहे उनके टीचर। हिज टीचर वॉज स्वामी रामानंदा। उनके टीचर कौन थे, स्वामी रामानंदा थे उनके टीचर। उनकी कुछ ग्रेट राइटिंग्स भी हैं। अब इसको थोड़ा याद रख लेना। उनकी कुछ ग्रेट राइटिंग्स हैं, जैसे बीजक हो गया, कबीर ग्रंथावली हो गई, अनुराग सागर हो गया। ये सब उनकी कुछ ग्रेट राइटिंग्स हैं। इनको तो आपको देखो याद करना ही पड़ेगा, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप एक स्टोरी याद रख सकते हो, लेकिन ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना। अकॉर्डिंग टू कबीर दास, रिचुअलिस्टिक एंड एस्थेटिक मेथड आर ओनली मीन ऑफ सेल्वेशन। इसमें क्या बताना चाहते हैं वो कि अगर आपको सेल्वेशन की तरफ जाना है, अगर आपको मोक्ष को पाना है, तो आपको रिचुअल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है। रिचुअल का मतलब और एस्थेटिक का मतलब यहाँ पे अलग अलग है, समझ रहे हो आप। एस्थेटिक मतलब आपको थोड़ा संत बनना ही होगा। आपको ये जो 5 वीकनेसेस हैं इंसान की, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, है ना, अहंकार, सेक्सुअल प्लेजर्स, इन सब को छोड़ करके
जब आप इन सबको छोड़ दोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो ये बताना चाहते थे। और एसेटिक होना यही एक मीन्स है आपको जो मोक्ष दे सकता है, ये वो बताना चाह रहे हैं। और क्या बताते हैं वो, अकॉर्डिंग टू हिम वंस हार्ट विथ गुडनेस इंक्लूड्स ऑल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड। वो ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी का जो मन है, जो किसी का दिल है, वो गुडनेस से भर जाए, अच्छाइयों से भर जाए, तो उस इंसान को सारी समृद्धियाँ मिल जाएंगी। प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धियाँ, उस इंसान को पूरी दुनिया की सारी समृद्धियाँ मिल जाएंगी, वो ये कहना चाहते हैं। और बात सही भी है, अगर आपका मन अच्छा होगा ना तो आप विश्वास मानिए आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका सब साथ देंगे। तो ये बताना चाहते थे। ही ऑल्सो सेड दैट गॉड इज़ इन योर हार्ट एंड विथ यू फॉर एवर, वी हैव टू फोकस ऑन ह्यूमैनिटी, मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। वो ये भी कहते हैं कि भगवान तो आपके दिल में ही है, भगवान आपके हार्ट में ही है और हमेशा ही आपके साथ है, बस आप उनको देख नहीं पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे लगे हुए हो, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और उन्होंने बोला कि हमको मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ करके ह्यूमैनिटी पर, मोरालिटी पर और ख़ासकर स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करना चाहिए। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ अहिंसा एंड टर्न पीपल्स माइंड थ्रू देयर रिवोल्यूशनरी स्पीचेस। मैं आपको बात बताऊं, जब ये अपने दोहे कहा करते थे, जब ये अपनी बातें बताया करते थे, तो लोग इनकी बातों को सुना करते थे और सुनने के बाद लोग वहीं बैठे रह जाया करते थे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने कोई बहुत अच्छी बात सुनी जो आपके बिल्कुल दिल को टच कर गई, तो आप क्या करते हो, आप बिल्कुल थोड़ी देर के लिए बिल्कुल मूवमेंट बंद कर देते हो कि वाह क्या बात है, मतलब आप उस बात की गहराई को समझने की कोशिश करते हो। लोग बिल्कुल वैसे के वैसे ही बैठे रह जाया करते थे इनकी बातें सुनकर। इनकी बातों का मतलब इतना डीप था कि आपको इजीली समझ में आएगा ही नहीं, और लोग वहीं पर बैठे रहा करते थे और बिल्कुल सरेंडर कर दिया करते थे कि क्या बोलें, अब इतनी महान बात भी कोई कर सकता है। तो ऐसे थे हमारे कबीरदास जी। अब देखो भैया, अहिंसा के फॉलोवर तो ये भी थे और ये भी हैं, तो ये दोनों एक तरह भाई भाई हो गए, है ना। दोनों अहिंसा के बहुत फॉलोवर थे। इन्होंने हमको बताया कि जीवन कैसे जिया जाता है, इन्होंने हमको आज़ादी दिलाई, द फादर ऑफ द नेशन। तो दोनों के बहुत महान थे। इनकी बायोग्राफी और बाद में करेंगे महात्मा गांधी जी की, फिलहाल अपन कबीरदास जी पर ही रहते हैं। ही एडवोकेट निर्गुण भक्ति। देखो बात बताऊँ, निर्गुण भक्ति क्या है। भक्ति दो तरह की होती है, ठीक है। भक्ति क्या है, भक्ति के दो पार्ट्स हैं। पहला क्या है, फॉर्म, और दूसरी क्या है, फॉर्मलेस। देखो दो तरह की भक्ति होती हैं, फॉर्म मतलब सगुण, फॉर्मलेस मतलब निर्गुण। समझ रहे हो ना। फॉर्म मतलब जिसका कोई आकार हो, मतलब फॉर्म मतलब हो गया आइडल वर्शिप, फॉर्मलेस मतलब निर्गुण भक्ति, है ना, जो सिर्फ आप महसूस करके उनकी भक्ति करते हो। तो वो ये समझाना चाहते थे। वो एक तरह से क्या करते थे, वो रिजेक्ट करते थे क्या, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, जैसे कि सेक्रीफाइस हो गया। मैं आपको बात बताऊं, उस समय पर बहुत सारे जानवरों को सेक्रीफाइस कर दिया जाता था कि भगवान हमसे खुश होंगे, ये होगा वो होगा। मैं आपको बात बताऊं, ये कैसे पॉसिबल है। आप किसी मासूम जानवर की हत्या कर रहे हो और उससे उम्मीद कर रहे हो कि भगवान आपसे खुश होगा, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई ना। किसी मासूम की जान लेकर भगवान क्यों खुश होने वाले हैं। तो ये बिल्कुल उसको डिनाई करते थे कि भाई सब बेवकूफ़ वाली बातें हैं। आइडल वर्शिप को वो नहीं मानते थे, मतलब मानते थे, मतलब इतना नहीं मानते थे वो। और ऑस्टेरिटीज़ मतलब जो कठोरता है, जो धर्म में जो कठोरता है, उसको नहीं मानते थे कि भाई ये धर्म में कठोरता होनी ही नहीं चाहिए। धर्म तो एक आपको वो चीज़ है जो आपको पोलाइट होना सिखाती है। तो वो ये सिखाना चाहते थे। ही रिजेक्टेड स्क्रिप्चर्स ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। इसी वजह से जो कि अब शायद उनको पता था कि आगे जा कर के लोग इस पर बात करेंगे कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, इसलिए उन्होंने दोनों के ही स्क्रिप्चर्स को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, वो सबको एक मानते थे। इसलिए उन्होंने दोनों के स्क्रिप्चर्स को ही रिजेक्ट कर दिया और बोला सब एक है, एक बने रहो, इस धरती को मत बांटो। ही सेड दैट ऑलमाइटी और रब हैज़ नो जेंडर और फॉर्म। उनका मतलब ये था कि जो ऑलमाइटी है, जो ईश्वर है, और जो रब है, उसका ना कोई जेंडर है और ना उसका कोई फॉर्म है। अब इतनी जो डीप नॉलेज थी, तो जब लोगों ने ये सुना
तो लोग बिल्कुल लाइक अ स्टैचू होकर उनको सुनने लगे। ऐसी सी बातें उन्होंने करी। सबसे अच्छी बात ये, ही सिंसियरली ट्राई टू एम्फेसिस द यूनिटी ऑफ इस्लाम एंड हिंदुइज्म बाय प्रीचिंग दोज वर्सेस विच वर कॉमन इन बोथ रिलीजन। सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने इतना प्रयास किया हिंदू और मुस्लिम को साथ में लेके आने का। खैर आज भी प्रयास हो रहे हैं कि सब लोग मिलजुल के रहें, ऑब्वियसली यही ज़रूरी है। तो उस समय पर उन्होंने क्या किया था, उनके जो वर्सेस थे, है ना, वो अपनी जो टीचिंग्स है उसको इस तरीके से बताते थे कि इस्लाम के लोग भी उससे रिलेट कर पाएँ और हिंदुज़म के लोग भी उससे रिलेट कर पाएँ, जिससे दोनों धर्म को लोगों को लगे कि हम तो एक ही हैं, हमको तो बांटा जा रहा है जबकि हम सब तो एक ही हैं। तो इतनी कमाल की टीचिंग्स थी उनकी, वो सबको साथ में मतलब वो चाहते थे कि सब साथ में रहें, जो भी दिक्कत है सब लोग उसका साथ में मिलकर सामना करें, तभी हम इस अर्थ पर लाइफ को सस्टेनेबल कर सकते हैं। और उनकी एक ख़ास बात है, जब आदमी इतना सब कुछ कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिस्टिंग्विश तो करेगा नहीं हिंदू मुस्लिम में। तो कि तुम हिंदू हो कि तुम मुस्लिम हो, कि तुम हिंदू हो या ये हो या वो हो, कोई भी हो, आप पहली चीज़ आप ह्यूमन हो, आप इंसान हो, वो ये बताते थे। टू कबीर, अल्लाह एंड राम वर बोथ डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम सुप्रीम बीइंग। सबसे इम्पोर्टेंट, स्टार मार्क कर लो इसको भाई। वही बताते थे कि अल्लाह जो है और जो राम है वो दोनों एक ही हैं, बस दोनों के नाम अलग हैं। जैसे कि आपके घर का नाम कुछ और है और आपके स्कूल का नाम कुछ और है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप स्कूल में कुछ और बन जाते हो और घर में कुछ और हो। तो आप एक ही, जो डिवाइन सोल है आपके अंदर वो तो एक ही है। तो यही वो बताते थे कि दोनों का नाम अलग रखने से वो दो अलग अलग नहीं है, दोनों का नाम अलग है पर वो चीज़ एक ही है। दो रास्ते हैं पर वो जाते एक ही जगह पर हैं, वो ये बताना चाहते थे। हिज टीचिंग्स आर यूनिवर्सल एंड हैज़ ग्रेट डीप मीनिंग। ये तो आप सब मानते ही हो, उनकी जो टीचिंग्स थी वो यूनिवर्सल हैं। और जो बातें थी इनकी वो इतनी ग्रेट डीप मीनिंग थी कि आप एक बार में तो उनको समझ ही नहीं सकते, आपको टाइम देना ही पड़ेगा और शायद तब भी आप ना समझ पाओ। इतनी डीप मीनिंग थी इनकी। खासकर कबीर के दोहे, वो तो इतने डीप मीनिंग वाले हैं कि दिमाग हिल जाए अच्छे अच्छे का। एक इनका फेमस दोहा था कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको पीस चाहिए तो आपको अपने ईगो को ख़त्म करना पड़ेगा, जो कि आज के टाइम में शायद कोई ख़त्म नहीं करना चाहता। सब में ईगो भरपूर भरा हुआ है, भरपूर मात्रा में। तो वो यही बोलते हैं कि अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपको पीस चाहिए ना अपनी लाइफ में, तो आपको अपने ईगो को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और जब आप अपने ईगो को डिस्ट्रॉय कर दोगे ना, तो वो दूसरे लोगों को भी शांति देगा। जब लोग देखेंगे कि भाई ये तो आदमी कितना शांत रहता है, तो हम भी कुछ सीखें। तो वो यही बताते हैं कि अगर आप शांत रहोगे ना, तो लोगों को भी आपसे प्रेरणा मिलेगी और वो भी आपके तरफ खींचे चले जाएंगे। उनकी जो समाधि ली कबीरदास जी ने, वो मगहर यूपी में ली। इनका जन्म वाराणसी में हुआ, लेकिन इनकी समाधि है वो मगहर में हुई। देखना चाहते हो कहाँ पर है मगहर? यूपी में। चलो दिखा देते हैं। ये है इनका, जहाँ पे इन्होंने समाधि ली। बार बार तो नहीं, अंदर से भी दिखाएंगे, टेंशन मत लो। ये अंदर से ऐसा कोई दिखता है। यहाँ पर इनकी फ़ोटो लगी हुई है ना। और ये इतना है, ज़्यादा कुछ खास बनाया नहीं है, लेकिन ये संत हैं भाई, ये ऐसे ही रहते थे हमेशा से। इनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं था इनको, ये हमेशा ऐसे ही हैं। संत लोग ऐसे ही होते हैं जो असली संत होते हैं, समझ रहे हो? जैसे महान थे, भारत में इतने महान लोग आए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इनके नाम पे स्टैम्प भी बनवाए। अब गवर्नमेंट को करने की क्या ज़रूरत थी? देखो, अगर गवर्नमेंट किसी भी पर्सनैलिटी के नाम पर स्टैम्प बनवा रही है या कुछ स्टैचू बनवा रही है, तो इसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि उनके बारे में लोग अवेयर रहें, लोग उनको जानें, लोग उनको भूल ना जाएं। समझ रहे हो? महात्मा गांधी के स्टैचू बनवाते हैं, है ना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अपन फ़ोटो पार्लियामेंट में लगाते हैं। क्यों? जिससे लोगों को उनकी जो महत्वता है, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, वो उसको भूल ना जाएं। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अपन भी कुछ अच्छी बातें इनसे सीखें। इतने महान जो पोएट थे, जो इंडिया में हुए, इतने महान पोएट थे, इनसे अपन कुछ सीखें। और अपन इनकी ऐसे तो बन सकते कभी भी नहीं है, लेकिन कुछ ट्राई करें बनने का, वरना आगे जा कर के अपन कैसे बनेंगे वो तो आप देख ही लो।
आगे आगे बन यही चिलगोजे लोग कितने बड़े बड़े, देखो ऐसे बनेंगे। ये देखो, ये देखो हरकतें देखो, ये कितने कितने खुश हैं, देखो कितने खुश हैं, ये देखो कितने खुश हैं। अब आखिरी में इन सब से अगर कोई इन सब का शिष्य है तो आगे आकर वो क्या करेगा ऐसे हेयर स्टाइल रख लेगा, चश्मे पहन लेगा और बढ़िया देखो मुस्कुरा रहा है। मजाक कर रहा हूँ। तो अपन को ऐसा नहीं बनना है, अपन को अच्छा बनना है, और है ना, अच्छी टीचिंग्स पढ़नी है। और देखो कोरोना अभी माइल्ड स्टेज में जा चुका है, मतलब उसका जो पीक है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपन बाहर डोलें। अभी भी सावधानी रखनी है, अपने घर वालों का ध्यान रखो, अच्छे से रहो, है ना। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कि वो तो ये पाथ फॉलो कर रहे हैं कि दिन में भैया 3 बार काढ़ा और भाप लेने के बाद वो तो क्या बोल रहे हैं कि भैया मृत्यु तो मेरी दासी है। ये देखो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं लोग। अब ऐसा नहीं करना है अपने को, अच्छे से रहो, बढ़िया से पढ़ो। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा, कबीरदास जी के बारे में कुछ चीज़ें जानी होंगी। इसके बारे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है, इसके बारे आएगा भी नहीं। मैंने हर चीज़ कवर की उनकी लाइफ के बारे में, वो उन्होंने क्या टीचिंग्स थी उनकी, उन्होंने क्या सिखाया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम को मिलाने के लिए क्या क्या प्रयास किए, हर चीज़ इसमें है। और इसके आगे पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो उतना रेलिवेंट नहीं होगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाएगा और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए आगे काम करता रहूँगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।